ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक 5। सभी लोग प्रयत्न करें, अपने सामने भगवद गीता रखें, श्लोक को ध्यान पूर्वक देखें और मेरे पीछे श्लोक दोहराने का प्रयत्न करें। 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। 7वें अध्याय का जो है नाम भगवत ज्ञान है, अर्थात भगवान के विषय में ज्ञान। श्लोक 5। अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं वृद्धि में परां जीवभूतां महाबाहो य एदं धार्यते जगत्। नए लोगों को मुझे बोलना पड़े कि म्यूट करो तो ठीक है, जूने लोग क्यों नहीं म्यूट करते? वापस से पुनः श्लोक दोहराएंगे। अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं वृद्धि में परां जीवभूतां महाबाहो य एदं धार्यते जगत्। पुनः एक बार। अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं वृद्धि में परां जीवभूतां महाबाहो य एदं धार्यते जगत्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। अपरा निकृष्ट जगत। हम अगर संस्कृत को देखें तो एक उत्कृष्ट होता है और एक निष्कृष्ट होता है। आगे जाकर प्रभुपाद जी शब्दार्थ में कोट करते हैं। पराम अर्थात उत्कृष्ट, निकृष्ट मतलब जो निम्न कोटि का है और उत्कृष्ट मतलब जो उच्च कोटि का है। इयम यह। पराम मतलब निकृष्ट अर्थात जड़ जगत। इयम यह, इतः इसके अतिरिक्त, ये जो जड़ जगत है अपरा निकृष्ट जगत है। इसके पूर्व श्लोक में बता चुके हैं कि मेरी जो है भूमि नापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इदम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। मेरी जो है यह अपरा प्रकृति जो है यह 8 प्रकार के जो है विभिन्न तत्वों से बनी हुई है। अब जो है पहले अपरा प्रकृति के विषय में बताएं, अब परा प्रकृति के विषय में बता रहे हैं। तो बता रहे हैं कि ये जो अपरा प्रकृतिक है इससे भी भिन्न मेरी
एक और प्राकृतिक है। मैंने जैसे पहले भी कहा था, भगवान इसलिए जो है पहले अपरा प्राकृतिक के विषय में बता रहे क्योंकि हम उसी जगत में रह रहे हैं, है ना। पहले खुद को जानो और अपने इर्द गिर्द को जानो, उसके बाद आगे आप दूसरे जगत के विषय में जानो। तो जैसा कि इस श्लोक के इस अध्याय के शुरुआत में ही भगवान बताते हैं कि अब मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जिस ज्ञान को पार प्राप्त करके जो है तुम्हें अन्य कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में ज्ञानम तेहम सविज्ञानम मिदम वच्यामयम से सतः यज्ञात्वा नेह भूतो यः न ज्ञात्वं म विषये विस्मते। मतलब उससे अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, जिसको जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं। व्यवहारिक और दिव्य, दिव्य अर्थात जो आध्यात्मिक है, भगवान से जो संबंधित है वह ज्ञान। तो उसके बाद जो है भगवान बताते हैं कि मेरी अपरा प्राकृतिक है, और अब बता रहे हैं कि इसके अतिरिक्त इयम यह इतोह, इसके अतिरिक्त अर्थात जो पहले बता चुके हैं अपरा प्राकृतिक, जो जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश इन सब से मिलके बना हुआ है, मन बुद्धि अहंकार इन सब से मिलके बना हुआ है, उसके मुख्य तत्व हैं। और इसके अतिरिक्त दूसरे तत्व क्या हैं? तो बोलते हैं इसके अतिरिक्त अन्य एक मेरी प्राकृतिक है, तो लेकिन अन्य प्रकृतिक को अपरा इदम इह निष्कृष्ट, यह इसके अतिरिक्त, तो लेकिन अन्य प्रकृतिम अर्थात प्रकृतिक को विधि जानने का प्रयत्न करो। ये जो परा प्राकृतिक है, जो अपरा प्राकृतिक है, इसके अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक को भी जानने का प्रयत्न करो। मैं मेरी पराम उत्कृष्ट अर्थात चेतन जड़ और चेतन, जिसको उत्कृष्ट और निकृष्ट बोलते हैं, हम सामाजिक भाषा में भी प्रयोग करते हैं। जड़ है क्या, मतलब तुम्हारे अंदर सेंस नहीं है क्या, भावना नहीं है क्या। भावना ना होना मतलब जड़ है ना। बोलते तुम्हारे अंदर यार जड़ हो गया है, एकदम प्रेम नहीं है। जिसके अंदर प्रेम नहीं होता उसे जड़ कहा जाता है ना। या वो चेतना रहित होता है, बोलते तुम्हारे अंदर आत्मा ही नहीं है। एक शब्द में कभी कभी हम प्रयोग करते हैं, इसकी आत्मा मर गई है, मतलब वो किसी से प्रेम नहीं करता। अर्थात जिसके अंदर आत्मा है वह सबके विषय में अच्छा सोचता है, लेकिन जिसके अंदर आत्मा नहीं है वह सब किसी के विषय में नहीं सोचता, सेल्फिश होता है। ठीक है, तो बताते हैं मेरी उत्कृष्ट अर्थात चेतन जीव भूताम, जीवों वाली, महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले,
या यया, जिसके द्वारा इदम, यह ध्यायते, प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात दोहन होता है। किसके द्वारा दोहन होता है? जीव भूतानाम, जीवों के द्वारा क्या दोहन होता है? पराम, उत्कृष्ट चेतना वाले लोग, जगत अर्थात संसार को। चलिए अनुवाद में हम पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते हुए लिखते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य परा शक्ति है। पहले भगवान बताए कि मेरी एक अपरा प्राकृतिक है जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार से बना हुआ है। और इसके अतिरिक्त मेरी अन्य एक प्राकृतिक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं? पराशक्ति। तो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। हे अर्जुन, हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य परा प्राकृतिक है जो उन जीवों से युक्त है। किन जीवों से युक्त है? जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। विदोहन का मतलब यूज करना। इस भौतिक प्रकृति को कौन यूज कर रहा है? वे जीव जो अन्य प्राकृतिक में है, अपरा प्रकृति, परा प्राकृतिक में है, वे लोग। अर्थात इस संसार में कौन सुखी है? कौन एंजॉय कर रहा है? दोहन का मतलब एंजॉय करना, एक शब्द में कहा जाए तो। या यूज करना। तो कौन यूज कर रहा है? जो परा प्राकृतिक में है। हम इसके पूर्व पढ़ चुके हैं, एक अपरा प्राकृतिक है, परा प्राकृतिक है और तटस्था शक्ति है। भगवान की तीन शक्तियां हैं, एक पराशक्ति, अपराशक्ति और तटस्था शक्ति। जीव कौन है? तटस्था शक्ति, जो कभी परा और कभी अपरा प्राकृतिक में कार्य करता है। तो जो जीव जो है परा प्राकृतिक में स्थित है, वह इस संसार का दोहन करता है, विदोहन करता है, यूज करता है। इनडायरेक्टली इंजॉय कर सकता है, सुखी रह सकता है। एक शब्द में भगवान ये बता रहे हैं कि इस संसार में कौन सुखी रह सकता है? जो परा प्राकृतिक में स्थित है। परा मतलब आध्यात्मिक शक्ति में स्थित है। और आध्यात्मिक शक्ति में कौन स्थित हो सकता है? जो आध्यात्मिक हो, है ना। जैसे हॉस्पिटल में कौन रहता है? डॉक्टर ना। कोर्ट में कौन रहता है? वकील रहता है ना। वकील, जज, है ना। तो उसी तरह से आध्यात्मिक जगत में कौन रह सकता है? जो उसके योग्य हो, है ना। और उस आध्यात्मिकता में जाने के लिए हम पढ़ चुके हैं चौथे पांचवें अध्याय में कि किस तरह से हम आध्यात्मिक में जाएं। तो वही व्यक्ति इस संसार का विदोहन करता है, इस संसार के साधनों का, अपरा प्रकृति के साधनों का। अपरा प्रकृति में अर्थात मटेरियल वर्ल्ड, जो जिसके 8 मुख्य प्रधान तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश।
और वह व्यक्ति इसका विदोहन नहीं कर सकता जो व्यक्ति इसी में फंसा हुआ है। लाइक दिस, मछली जो पानी में रहती है, कभी वो पानी पीती है? मछली पानी पी सकती है क्योंकि वो पानी में ही रहती है ना? तो जो इस संसार में फंसा हुआ है वो इस संसार का प्रयोग कर सकता है? कैसे प्रयोग कर सकता है? जब पानी के अंदर रहने वाली मछली पानी नहीं पी सकती, तो इस संसार में फंसा हुआ व्यक्ति, इस संसार में रहने वाला व्यक्ति इस संसार का प्रयोग ही नहीं कर सकता। उसी प्रकार से जो है, म्यूट करके रखिए, किसी ने तो म्यूट नहीं किया हुआ है, कृपया करके सभी म्यूट करके रखें। तो उसी प्रकार से जो है, जीव जो है, जो पराशक्ति में स्थित है, वही इस संसार का भोग कर रहा है, वास्तव में वही सुख भोग रहा है। परा प्रकृतिक में कौन स्थित है? जो भक्त है ना? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण का दास। क्यों कृष्ण का दास सुखी है? क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर में है। आत्मनेव आत्मना तुष्ट, आध्यात्मिक चेतना में लीन है। अर्जुन जब पूछता है प्रजा, हाँ, स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा, पर, हाँ, कितवें अध्याय में स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा, कितवा अध्याय है? तीसरे अध्याय का 54 श्लोक है ना? तीसरे अध्याय के 54 श्लोक में जाइए। नहीं सॉरी, चौथा अध्याय है। कौन सा अध्याय है? दूसरा या चौथा? क्या हुआ? हाँ, दूसरे अध्याय के 54 श्लोक। स्थिति प्रज्ञस्य का भास, समाधिस्थस्य केशवः, स्थिति धिम किम प्रभासेत किमाश्रेत व्रजेत किम। जो आध्यात्मिक चेतना में लीन है उसके लक्षण क्या है? आध्यात्मिक चेतना मतलब दो प्रकार की चेतना, एक भौतिक चेतना और एक आध्यात्मिक चेतना। जो जिस स्तर पे है उस चेतना में है। तो जो आध्यात्मिक चेतना में लीन है उसके लक्षण जो है दूसरे अध्याय में 54, 55, 56 और 57 श्लोक में बताया गया है। उसके लक्षण अर्जुन भगवान से पूछता है 54 श्लोक में, दूसरे अध्याय के। और यहाँ पे बता रहे हैं जो पराशक्ति अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में जो स्थित है, वह जो है अपरा प्रकृतिक के साधनों का जो है विदोहन करता है, प्रयोग करता है। वह प्रयोग इनडायरेक्टली बोलते हैं, वो प्रयोग नहीं कर सकता जो आध्यात्मिक चेतना में लीन नहीं है या जो आध्यात्मिक स्तर पर नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पे कि तुम मेरी इस प्रकृति से परे जो है, जो दूसरी प्रकृति है, उसे तुम जानो। क्यों उसे जानो? क्योंकि जब तक तुम उसे नहीं जानोगे तब तक इस प्रकृति का प्रयोग नहीं कर सकते। अपरा प्रकृति अर्थात मटेरियल वर्ल्ड का। हम वही तो करना चाहते हैं ना, इस संसार का प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन हम प्रयोग कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं।
किसी चीज का यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि यहाँ पे भगवान बता रहे हैं इससे जो परे है उस प्रकृति को तुम जानो, तब जाकर तुम इस संसार को और अच्छे से समझ सकते हो। सो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, कल तात्पर्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि तात्पर्य को लूंगा तो 2-4 मिनट बाकी है, पूरा नहीं कर पाएंगे, एक पैराग्राफ भी पूरा नहीं कर पाएंगे। सो इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है? जी बोलिए। परा मतलब आध्यात्मिक, अपरा मतलब हाँ, यहाँ पे यही बात बता रहे हैं, और स्पष्ट रूप से भगवान जो है पिछले श्लोक में अपरा प्राकृतिक में क्या क्या चीजें आती है वो भी काउंट करा रहे हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, पिछले श्लोक में यही कहा गया है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इदम इदम एनम भिन्ना प्राकृतिक रष्टधा। ये मेरी भिन्न प्राकृतिक है, अर्थात अपरा प्राकृतिक है। क्या अपरा प्राकृत है? भूपि रापो नलो वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और क्या? अहंकार इदम येनम, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी विभक्त जो है अपरा प्राकृतिक है। और यहाँ पे इस श्लोक में स्पष्ट करते हैं अपरा प्रकृति क्या है, तो बोलते हैं निकृष्ट, निम्न कोटि का है, या जड़ है। जड़ मतलब सेंस नहीं है, उसको हार्ट नहीं है, इसीलिए तो वो हमें इतना तकलीफ देती है। उसको फर्क पड़ता है क्या? जिस उसको दिल नहीं है, जड़ है वो, क्योंकि वो भगवान के द्वारा किस लिए नियुक्त की गई है? हमारे लिए दिल नहीं है, भगवान के लिए उसके पास दिल है। भगवान की तो सेवक है ना वो। जैसे पुलिस वाले लोग किसी को पनिशमेंट देते हैं तो भावुक होकर पनिशमेंट देते हैं? नहीं, कठोर हो जाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि उनको इसीलिए नियुक्त किया गया है, ताकि आपको सुधारे। तो बहुत बेरहमी से मारते हैं वे लोग। तो उसी तरह से जो अपरा प्राकृतिक है वह जड़ है, अर्थात निकृष्ट है। जड़ के दूसरा अर्थ होगा उसका उल्टा पराम। पराम, पराम मतलब चेतन। चेतन मतलब जो सोच सकता है, जिसमें चेतना है। ये सामान्य भाषा में हम प्रयोग भी करते हैं ना, जड़ है ये, मतलब कुछ भी समझता नहीं है। म्यूट क्यों नहीं किया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कौन है जो म्यूट नहीं कर रहा है? विवश किया जा रहा है मुझे उनको रिमूव करने के लिए। यस, मैंने कहा था आपको, आप म्यूट करके रखिए, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा आपको। अच्छी बात नहीं। क्वेश्चन थे। हाँ, क्वेश्चन है तो पूछिए। तो जी ये जो अपना अहंकार हो गया है, जैसे कि अपना एक सपोज का मतलब जैसे अपना जो अपने अंदर का जो अहंकार रहता है, क्या हम लोग अपने अहंकार के भी क्या बोलते हैं, अपने वश में हो गया है क्या? समझा नहीं मैं। जैसे कि जैसे आता है रिलैक्स होकर बोलिए।
हाँ हेलो। हाँ, बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ, जैसे कि अपना जैसे कि क्रोध आता है, क्या बोलते हैं, अहंकार के वश में। जी। जैसे कि अच्छा का मतलब कोई मतलब वो नहीं रह जाता है, क्या सही है क्या अहंकार के वश में नहीं। क्रोध नहीं आता। काम एसो, क्रोध एसो। कहाँ पे लिखा हुआ है ये श्लोक? कृतिका बताओ, कौन से अध्याय का श्लोक? हाँ। कितने अध्याय क्या है, कितने अध्याय क्या है, और श्लोक नहीं पता। काम एसो, क्रोध एसो, रजोगुण समुद्भव, महासनो महापाप्मा। ये जो है, काम के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। हमने समझा नहीं, मतलब कर सकते तो काम या फिर ये अपना दूसरा। अहंकार से क्रोध उत्पन्न नहीं होता, काम से क्रोध उत्पन्न होता काम में कौन सा प्रोजेक्ट का काम भी होता है अपना। है। काम बोला, काम मतलब, काम का मतलब निजी इंद्रिय तृप्ति, सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन। मोह की तरह। सेल्फ मोह सेंस ग्रेटिफिकेशन। आप, मैं जो बोल रहा हूं वो आप सुनिए। सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन, जब व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है उसको काम बोलते हैं। निजीरे इंद्रिय तृप्ति वांछा तारे नाम काम, कृष्णेरे इंद्रिय तृप्ति वांछा धरे प्रेम नाम। जब व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है तो उस कार्य को काम कहते हैं। जब वह कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है तो उस कार्य को प्रेम कहते हैं। और अर्थात जब आप अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं और वह कार्य नहीं पूर्ण होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। काम ऐसो क्रोध ऐसो, रजोगुण समुद्भव। ये काम और क्रोध किसके द्वारा उत्पन्न होता है? रजोगुण के द्वारा। तो अर्थात हमारे अंदर जो क्रोध आ रहा है वो रजोगुण के द्वारा आ रहा है। इसके लिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। त्रैगुण्या विषया वेदा, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। कौन सा श्लोक है अर्जुन? राम, दूसरे अध्याय में ही है। दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को बताते हैं, इसलिए हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से तुम ऊपर उठो। क्यों? क्योंकि ये तीनों गुणों के वशीभूत होकर, हाँ, 45 श्लोक। त्रैगुण्या विषयावेदा, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, निद्वंदो नित्य सत्वस्थो, निर्यो गच्छेम आत्मवान। इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, क्योंकि समस्त द्वैत और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। अर्थात ये तीनों गुणों में क्या आ रहा है? द्वैत की भावना, और क्या? लाभ और सुरक्षा। ये सारी चिंताएं ये तीनों गुणों के वशीभूत हैं। अर्थात जो व्यक्ति ये तीनों गुणों में होता है वह चिंताओं में ग्रस्त होता है और सुरक्षा की प्रतीक्षा करता है, हमेशा स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है और लाभ की इच्छा करता है, समझे? और द्वैत की भावना में रहता है। द्वैत मतलब मैं अलग हूं और भगवान अलग है,
मैं अलग भोग कर सकता हूं, भगवान अलग भोग कर सकते हैं। लेकिन जो भक्त होता है उसकी अद्वैत की भावना होती है, द्वैत की भावना नहीं, अद्वैत। वो स्वयं को भगवान का दास मानता है, अलग नहीं मानता, नौकर मानता है वो भगवान। इसीलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं तीनों गुणों से परे हो। क्यों? क्योंकि इन तीनों गुणों के वशीभूत ही जो है काम, क्रोध वगैरह, दैट दिस सब आते हैं। लेकिन वहां पे और एक चीज स्पष्ट हो रहा है, प्रकृतिक त्रैगुण्या विषया वेदा। प्रकृतिक के तीन गुणों से ऊपर उठो, मतलब अपरा, मटेरियल वर्ल्ड के गुणों से ऊपर उठो, स्पिरिचुअल गुणों के नहीं, है ना। अहंकार भी दो प्रकार के हैं, एक शाश्वत अहंकार, एक मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार मतलब जो अपरा प्रकृतिक में जो अहंकार है। और नहीं समझ में आया तो बाद में कॉल करके मुझसे बात कर लीजिए। सबको समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। अब तो म्यूट कर सकते हैं आप। दो मिनट बचा हुआ है। किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझे सेपरेटली कॉल करके पूछ सकता है, अगर ना समझ में आए तो। ठीक है। ओके। हरे कृष्णा।